वेलकम टू डियर मैम। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि यूपी में जूनियर एडेड की वैकेंसी आई हुई है 1700 कुछ पोस्टों 1800 कुछ पदों के लिए, जिसका एग्ज़ाम होपफुली आपका 31 अक्टूबर या 17 अक्टूबर इन दोनों डेट में से कभी भी हो सकता है। तो ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान जो कॉमन पेपर है उसके लिए मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगी। तो पहला प्रैक्टिस सेट ये रहा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर पढ़ूंगी, आप लोग आंसर देख लीजिएगा। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण जो है वो फ्रैक्टोज होता है, और फ्रैक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी जो है वो घेंघा रोग होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? देखिए, अंगूर इमली तो रहता है, आप अगर साथ में पूछ ले, बट अगर केला पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड जो है अंगूर, इमली और केला में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? इसमें रतौंधी जो है आपको पता है विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये रतौंधी जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें विटामिन डी बाध्यता रोधी कारक, तो विटामिन ई से बाध्यता होता है, ना कि विटामिन डी से। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, तो आप जानते होंगे। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे वह है नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में प्राप्त करते हैं। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो महात्मा गांधी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आप देख लीजिए, एम.के. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो वेम चंद बनर्जी जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। श्वेत क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। बायोडीजल की फसल जेट्रोफा है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। ये रहा 17 क्वेश्चनों की सीरीज। अगले सीरीज में चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो यह 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर से। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रवाह में वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्यों का उल्लेख है? तो यह प्रथम अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? तो यह पंचायती राज से। और कितनी अनुसूचियां हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंधित में है। क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको ध्यान दें। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है? तो सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग, ये संघ राज से संबंधित है। बट इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है यह आपका क्या बोलते हैं, भारत संघ राज से संबंधित नहीं है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो योजना आयोग का अंत जो है नरेंद्र मोदी ने किया, और इसके स्थान पे नीति आयोग के गठन हुआ 2015 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो यह 2008 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसी राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर था? तो यह उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते हैं? तो शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहे जाते हैं।
28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो यह नोमैडलैंड था। एक करंट के क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ? तो यह 2 से 3 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम